हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह प्रश्न है हमारा गॉस की प्रमेय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय को फुल सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गॉस की प्रमेय किसने। गॉस की प्रमेय तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने वाले एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, इसे गॉस की प्रमेय भी कहते हैं या गॉस का प्रमेय भी कहते हैं। तो इसको कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, यानी कि किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाता है ये गॉस का प्रमेय। चलिए देखते हैं आगे। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का यानी कि आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात ε0 गुना होता है। यही दोस्तों है हमारा गॉस का प्रमेय। आज के इस वीडियो में हम इसे ही प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको चित्र देख लेते हैं हम। ये रहा दोस्तों हमारा बंद पृष्ठ यस, अर्थात हम बंद पृष्ठ को एस से डिनोट कर देंगे। ये दोस्तों हमारा बंद पृष्ठ है। इसके केंद्र पर यह बिंदु O है, जहां पर +Q आवेश दर्शाया गया है, यानी कि केंद्र पर +Q आवेश है। और केंद्र से इसकी त्रिज्या दोस्तों जो है R है, यानी स्मॉल r है। और बिंदु O से यहां तक की दूरी दोस्तों जो है ये त्रिज्या की जो दूरी है, यहां पर एक बिंदु P लिया गया है। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यानी वेक्टर E। और यहां पर एक अल्प क्षेत्र भी लिया गया है दोस्तों, अल्प पृष्ठ, यानी जिसे हम ds से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका चित्र। अब हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे, माना एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर +Q आवेश रखा गया है, यानी कि एक बंद पृष्ठ हम मानेंगे जिसे हम यस से नाम देंगे। और उसके अंदर बिंदु O यानी कि केंद्र को हम बिंदु O मानेंगे। और यहां पर +Q आवेश रखा गया, यहां पर +Q आवेश हमने रख दिया। और बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी कि ये बिंदु केंद्र से O से R दूरी पर, यानी कि ये दूरी R है हमारी, यहां पर कोई बिंदु P है। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। और तब बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 πε0 इंटू Q/r²। दोस्तों, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 πε0 इंटू Q/r²। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लिखेंगे, इसकी दिशा OP के अनुदिश होगी। अर्थात जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसकी दिशा OP के अनुदिश होगी, यानी OP की दिशा ये है हमारी। और इसी के अनुदिश अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इसी के अनुदिश होगी, तो इस दिशा में जाएगा। आगे लिखेंगे, अब बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। यानी जो बिंदु हम यहां पर कल्पना करेंगे कि जो बिंदु P है, यहां पर एक अल्प क्षेत्र भी है जिसे ds से हम कल्पना करेंगे, यानी कि ds मानेंगे हम। आगे
आता है पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। दोस्तों विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी क्षेत्रफल से उसके अविलंबोत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अतः पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि जो ये पृष्ठ डीएस है, हमने इसे कल्पना की थी, इस पर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना। पहले दोस्तों हम अल्प पृष्ठ का निकालते हैं, फिर उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे। चलिए यहां पर अल्प पृष्ठ के लिए है तो हम यहां पर डी फाई ई लेंगे। अगर दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता तो फाई ई लेते हैं, लेकिन यह यहां पर अल्प के लिए है तो हम यहां पर डी फाई ई लेंगे। तो अतः पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये अल्प पृष्ठ दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब ये दोस्तों जब हम इसे तोड़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डीएस कॉस थीटा। अब दोस्तों ये सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, जब हम इसे तोड़ते हैं तो cos थीटा आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम E का मान रखेंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखेंगे। तो चलिए इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अप डॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये दोस्तों हो जाएगा ds cos थीटा। अब हम इसे सेपरेट करेंगे दोस्तों, डी फाई ई बराबर में है। आगे दोस्तों इसको हम लिखेंगे Q हमारा इधर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको दोस्तों यहां पर ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये दोस्तों जो है यहां पर ये आया है, ये होता है हमारा घन कोण का सूत्र। अब घन कोण किसे कहते हैं दोस्तों, तो घन कोण की परिभाषा होती है किसी बंद पृष्ठ पर उसके केंद्र पर उसके अल्प पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण ही घन कोण कहलाता है। अर्थात ये बंद पृष्ठ है दोस्तों हमारा, इस पर इसके अल्प पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर कोण बढ़ रहा है, यही दोस्तों होता है घन कोण। इसे हम डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी कि जो यहां पर घन कोण बन रहा है इसे डी ओमेगा कहेंगे। तो डी ओमेगा। अब दोस्तों देखिए इसमें यहां पर हम यहां पर इसे दर्शा सकते हैं डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारे यहां पर पूरे का मान है घन कोण, यानी घन कोण। तो यहां पर हम इसे डी ओमेगा लिख सकते हैं। इसे दोस्तों समीकरण 2 मान लेंगे, ये हो गया। उसके आगे हम दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का निकालते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हमें संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूरे का निकालना है, यस इस पृष्ठ का निकालना है। तो चलिए अब लिखेंगे दोस्तों, आता है बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी जो पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण के लिए दोस्तों तो इस पर लगाएंगे समाकलन का चिन्ह, यानी कि अल्प के लिए था तो डी फाई ई लिखते थे, अब संपूर्ण के लिए है तो समाकलन लगाएंगे। अब दोस्तों ये जो ये चिन्ह दिख रहा है बीच में, इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, अर्थात इसे रेखीय समाकलन भी कहते हैं। तो ये दोस्तों जो बंद का चिन्ह है, इसे मतलब कि हम बंद पृष्ठ का निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, अर्थात यहां पर साइड में दिया गया है, इस चिन्ह का मतलब है बंद पृष्ठ का समाकलन चिन्ह। अब दोस्तों आगे लिखेंगे डी फाई ई बराबर, अब यहां पर दोस्तों हम पहले भी इसका मान समीकरण 2 से निकाल चुके हैं, यानी कि इसका जो वैल्यू आती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी ओमेगा, इसे हम दोस्तों यहां पर निकाल चुके हैं पहले। ये देखिए दोस्तों समीकरण 2, तो हम यहां से समीकरण 2 का मान डायरेक्ट इसमें रख देंगे। डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी ओमेगा, ये होता है। तो हम इसे यहां पर डायरेक्ट रख देंगे। चलिए अब आपको करना क्या है, इसका समाकलन होता है डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा दोस्तों फाई ई, और यहां पर ये दोस्तों हमारा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, और डी ओमेगा का हम दोस्तों यहां पर समाकलन करेंगे, यानी कि ये जो है हमारा इतना
ये समाकलन के बाहर आ जाएगा और डी ओमेगा का हम समाकलन करा देंगे और डी फाई ई का हमारा समाकलन फाई ई हो जाएगा। तो डी ओमेगा दोस्तों इसका जब समाकलन करवाएंगे, अब इसे समीकरण 3 मान लेंगे, तो डी ओमेगा दोस्तों जब इसका समाकलन करवाएंगे तो ये होता है 4 पाई के बराबर, अर्थात परंतु संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण यानी घन कोण 4 पाई होता है। तो डी ओमेगा का दोस्तों हमारा मान हो जाएगा 4 पाई। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो अर्थात रेखीय समाकलन डी ओमेगा का मान हो जाएगा दोस्तों 4 पाई। अब हम आगे लिखेंगे दोस्तों फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, जो दोस्तों ये आया है हमारा रेखीय समाकलन डी ओमेगा, यहां पर हम दोस्तों क्या लिखेंगे 4 पाई, यानी कि इसका जो पूरे का मान होता है इसका 4 पाई होता है। तो हम यहां पर डॉट लगाकर 4 पाई लिख देंगे। इतना दोस्तों समझ में आ गए हो आपके। चलिए अब आगे दोस्तों लिखेंगे फाई ई बराबर, अब दोस्तों 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे दोस्तों क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही दोस्तों हमारा गॉस की प्रमेय होती है। अब इसमें दोस्तों ये क्यू हमारा आवेश हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया दोस्तों निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये दोस्तों है विद्युत फ्लक्स। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।